10 जनवरी 1966, एक ठंडी रात, सोवियत यूनियन का ताशकंद शहर। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में आराम कर रहे थे। कुछ घंटे बाद एक घोषणा होती है, भारत के प्रधानमंत्री का अचानक निधन हो गया है। ना कोई चेतावनी, ना कोई बीमारी, ना कोई साफ जवाब। सवाल यह नहीं है कि शास्त्री जी की मौत कैसे हुई, सवाल यह है कि इतने बड़े नेता की मौत के बाद इतनी जरूरी चीजें गायब कैसे हो गईं। आज की ये डॉक्यूमेंट्री किसी आरोप के लिए नहीं है। आज हम सिर्फ फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। छोटा कद, सादा जीवन, लेकिन फैसले इतिहास बदल देने वाले। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, देश आर्थिक संकट में था। फिर भी शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये उस इंसान की सोच थी जो सत्ता में रहकर भी साधारण बना रहा। और शायद यही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों थक चुके थे। सोवियत यूनियन बीच में आया। जगह तय हुई, टशकेंट, आज का उज्बेकिस्तान। उद्देश्य साफ था, युद्ध समाप्ति समझौता। 10 जनवरी 1966 ताशकेंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हुए। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह शास्त्री जी का आखिरी पब्लिक इवेंट होगा। 10 जनवरी की रात शास्त्री जी अपने कमरे में लौटते हैं। उनके साथ कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं। रात करीब 1 बजे से 1:30 के बीच शास्त्री जी को सीने में तेज दर्द महसूस होता है। उन्होंने कहा, डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन डॉक्टर तुरंत नहीं पहुंचते। कुछ ही मिनटों में भारत के प्रधानमंत्री दम तोड़ देते हैं। सरकारी बयान आया, हार्ट अटैक, बस इतना ही। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जब एक आम नागरिक की अचानक मौत होती है तो पोस्टमार्टम होता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की नहीं। कारण बताया गया, विदेशी जमीन पर पोस्टमार्टम उचित नहीं समझा गया। पर सवाल यह है, क्या यह फैसला कानूनी था या राजनीतिक? आज तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं। जब शास्त्री जी का शरीर भारत लाया गया, परिवार ने कुछ अजीब देखा। शरीर पर नीले निशान, चेहरे पर काले धब्बे। उनकी पत्नी ललिता देवी शास्त्री ने साफ कहा, यह सामान्य मौत के निशान नहीं थे। परिवार ने जांच की मांग की, लेकिन मांग अनसुनी कर दी गई। 1966 से लेकर आज तक कई सरकारें आईं, कई प्रधानमंत्री बदले, लेकिन कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं, कोई व्हाइट पेपर नहीं, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं। क्या सच्चाई इतनी अनकंफर्टेबल है, या फिर हमने सवाल पूछना छोड़ दिया? शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री आज भी कहते हैं, हमें सजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सच चाहिए। यह मांग 60 साल पुरानी है, लेकिन सच आज भी फाइलों में बंद है।